ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। अपनी ज्योति अपनी सच्चाई प्रकट होने दे। परमेश्वर के रहस्य बाटिए भाई बख्सिंग के द्वारा। फरवरी 28, परमेश्वर के निवास स्थान के रहस्य, जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इब्रानियों 9 अध्याय का 5 पद। प्रायश्चित के ढक्कन के साथ ही जुड़े हुए सोने के 2 करूब थे। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 18 से 20 पद तक। उनका संबंध सेवकाई से है। यहेजकेल 1 अध्याय। परमेश्वर के पास एक महत्वपूर्ण संदेश था जिसे वह यहेजकेल द्वारा सब जातियों के पास पहुंचाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि यहेजकेल उसे समझ पाता, परमेश्वर ने उसे करूबों का दर्शन दिया। इससे पहले कि यहेजकेल परमेश्वर का प्रवक्ता बन पाता या एक सच्चा साक्षी, नबी या परमेश्वर का सेवक बन पाता, यह जरूरी था कि उसकी परमेश्वर के साथ एक पहचान बन पाती, और वह आत्मिक पहचान उसे करूबों के अर्थ द्वारा दिखाई गई थी। हालांकि ये जीवित प्राणी बहुत प्रभावशाली और प्रेरणादायी, फिर भी उनका रूप मनुष्यों जैसा था। पद 4। और उनके हाथ मनुष्य जैसे थे। पद 8। यहेजकेल हालांकि मनुष्य ही था, फिर भी परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़ी सेवकाई पूरी करना चाहता था। उदाहरण के तौर पर, सिर्फ एक व्यक्ति की प्रार्थना द्वारा क्या हासिल किया जा सकता है? जब लोग प्रार्थना करने का रहस्य जान लेते हैं और प्रार्थना में पीड़ित होना सीख लेते हैं, तो उनके द्वारा जगत के सभी हिस्सों में कितनी सामर्थ्य प्रवाहित हो जाती है। इन जीवित प्राणियों के पंख भी थे। पद 8 में उनके पंख जुड़े हुए थे। पद 9 में इसका अर्थ था कि जहां भी एक प्राणी जाता था, बाकी 3 को भी उसके साथ जाना पड़ता था। यह सच्ची आत्मिक एकता के बारे में बताता है। उनको साथ मिलकर ही काम करना पड़ता था और साथ मिलकर ही विश्राम करना पड़ता था। वे स्वतंत्र रूप में अकेले किसी एक दिशा में जाने का चुनाव करना चाहते तो भी वे नहीं जा सकते थे। वे सिर्फ एक इकाई के रूप में ही जा सकते थे, और मसीह की कलीसिया को भी इसी तरह काम करना है। आप जैसे जैसे आत्मिक रूप में बढ़ते हैं, परमेश्वर के सहकर्मियों के रूप में आपको अपने बीच की आत्मिक एकता नजर आनी चाहिए।